हम यहाँ पर बिजली जाने की शिकायत पर आए हैं। मैं इन जूतों को पहनकर बिजली के खंभे पर चढ़ूंगी। जूम करो। मैं अपनी सेफ्टी के लिए दस्तानों का इस्तेमाल करती हूँ। माझं नाव मेरा नाम ज्योति सर्जेराव है। मैं धामनगांव सेक्शन में काम करती हूँ और यही मेरा गांव भी है। A few moments later. अरे बाप रे! लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन असा लोग आहे मुझे की देखकर बापूजी कहते हैं, गाडी देखो चालवते वगैरे. एक लड़की बाइक चला रही है। मजा आया। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा के ढामण गांव में जब भी बिजली जाती है तो कई लोग पहली कॉल ज्योति को लगाते हैं। मगर क्यों? वो बीते 4 साल से महावितरण के साथ काम कर रही हैं और एक ऐसी शख्स बन गई हैं जिन पर गांव के लोग भरोसा करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लाईट गेली. जब बिजली चली जाती है तो जिसे भी तुरंत जरूरत होती है वो तुरंत फोन करता है। हमारी ड्यूटी का कोई तय समय नहीं है, ये 24 घंटे का काम है। जब भी फोन आता है हमें जाना ही पड़ता है, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। अरे बाप रे! आज ज्योति ये काम आसानी से कर लेती हैं, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी तब बिजली के खंभे पर चढ़ना भी उनके लिए बड़ी चुनौती थी। पहिल्यांदा इथे जब मैंने यहाँ अप्रेंटिस के तौर पर पहली बार ज्वाइन किया था तब मेरा दोस्त ऋषि आगव मेरे साथ था। उस समय एक महिला जेई भी थी। उन्होंने कहा आओ बाहर खंबे का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। फिर उन्होंने ऋषि से कहा कि खंबे पर चढ़ो। ऋषि चढ़ गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा तुम भी जाओ, अगर ऋषि चढ़ गया है तो तुम्हें भी चढ़ना चाहिए। कुछ भी? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैंने कहा मैडम मैं कैसे चढ़ूंगी? उन्होंने कहा बस जाओ, क्या होगा मैं संभाल लूंगी। अगर तुम गिर गई तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। मैं थोड़ा ऊपर चढ़ी लेकिन उसके बाद मुझसे नहीं हो पाया। उन्होंने किसी तरह मुझे पूरे खंबे पर चढ़ाया। इस तरह मैंने पहली बार खंबे पर चढ़ना सीखा। हाय हाय, इतना सुकून। मुझे समझ आया कि खंबे पर चढ़ना एक ऐसी चीज है जिसे सीखा जा सकता है। अगर आप इसे कोशिश करें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 8 दिन तक प्रैक्टिस की और फिर मुझे इसकी आदत हो गई। अब मैं लोहे के खंबे पर आसानी से चढ़ सकती हूँ। समझ रहे हो? लोगों को लगता है कि ये सिर्फ पुरुषों का काम है, लेकिन मैं भी ये काम करती हूँ। दूसरी महिलाएं भी ये काम कर सकती हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर इसे सुरक्षित तरीके से किया जाए तो महिलाएं किसी भी तरह का काम कर सकती हैं। मेरे काम में इन उपकरणों की बहुत अहमियत है। ये मेरी जिंदगी की तरह है। इनके बिना मैं कहीं नहीं जा सकती। बात तो सही है। ज्योति का काम सिर्फ खंभों पर चढ़ने तक सीमित नहीं है। कई बार इसमें उनकी जान भी जोखिम में पड़ जाती है। फ्यूज गेलेला होता एक पूर्ण बार गावात. फ्यूज उड़ गया था। पूरे गांव में बिजली की सप्लाई करने वाला पहला डीपी भी बंद हो गया था। हमें लगातार बहुत सारे फोन आने लगे। शाम के 6 बजे के बाद का समय था। बारिश का मौसम था और उस समय लोग खेतों से घर लौटते हैं। खाना बनाने के लिए और घर के काम करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। फोन लगातार आते रहे। लोग मेरे घर तक भी आने लगे। इसलिए मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। मेरे साथ कोई नहीं था। गाँव के 2-3 दोस्तों ने कहा आओ हम तुम्हारे साथ चलते हैं। मैंने उनसे कहा कि बस स्विच नीचे कर देना, मैं फ्यूज लगा दूंगी। जब उन्होंने स्विच बंद करने की कोशिश की तो डीपी के बॉक्स के अंदर चिंगारी निकलने लगी। सभी डर गए, मैं भी कांपने लगी। मैंने उनसे कहा ये मेरी वजह से हुआ है, अब मैं इस बॉक्स को ठीक नहीं कर सकती। माझ्याकडून आता हे बॉक्स काही सुधरत नाही. ज्योति के लिए इस नौकरी के मायने सिर्फ एक रोजगार से बढ़कर हैं। एक स्वप्न राहतं माणसाचं लहानपणापासून की बा तुम्हाला काय बनायचंय. बचपन से ही हर कोई पूछता है कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो। स्कूल में टीचर भी यही सवाल पूछते थे। उस समय मैं कहती थी कि मैं पुलिस अधिकारी बनूंगी, नहीं तो सेना में जाऊंगी या ऐसा ही कुछ करूंगी। लेकिन मेरी हाइट ज्यादा नहीं थी, डिप्रेशन। इसलिए मैंने सोचा कि अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम मुझे वर्दी जरूर पहननी है। जब मुझे ये वर्दी मिली और मेरा नाम सिलेक्शन वाली लिस्ट में आया तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे नहीं लगता कि उस दिन मुझे खुद भी अंदाजा था कि मैं कितनी खुश थी। गांव के लोगों ने करीब 5 से 7 किलो चीनी बांटी थी। वो हमारा छोटा सा जश्न था। बाकी काही नाही असं काही. तुम्हाला सांगा, तुम्हाला काय म्हणलेलं आवडेल, वायरमन का वायर वुमन? मला वायरमन जरी म्हटलं तरी गांव में लोग मुझे बस मेरे नाम से बुलाते हैं, ज्योति। अगर मैं गांव से बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे मैडम कहते हैं। कोई मुझे वायरमैन या वायर वुमन नहीं कहता। और आप मुझे वायर वुमन कहें या वायरमैन, काम तो वही है ना? बात तो सही है।
जरी क्रेडिट नाही भेटलं तरी जब लोगों की समस्याएं हल हो जाती हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। ये सोचकर अच्छा लगता है कि हमने उनकी समस्या हल कर दी बस। चांगलं वाटतं बस, बाकी काही नाही.